नमस्कार। क्लास 9th सोशल साइंस न्यू जो सिलेबस है उसमें थीम वाइज हमारा टॉप सिलेबस दिया गया है। फर्स्ट थीम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस और फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। इसमें हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस, गाइडिंग वैल्यू ऑफ सोशल साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। सबसे पहले है मीनिंग क्या है कि सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस है ऐसी स्टडी जिसके अंतर्गत यानी ऐसी साइंस जो ह्यूमन बीइंग एक सोशल प्राणी है नेचर के अनुसार, तो उसमें किस प्रकार से हम फैमिली के साथ, अपने नेबरर के साथ, क्लासमेट, फ्रेंड को वर्कर के साथ बिहेव करते हैं, कैसे हम गांव, शहर, कस्बे या शहर में रहते हुए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं सेफ्टी के लिए, लाइवहुडनेस के लिए, लिविंग के लिए, वेलबींग के लिए। किस प्रकार से जो हमारे पब्लिक रिसोर्स होते हैं जैसे वाटर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क, वर्क प्लेस आदि, वो एक दूसरे को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, यानी हम एक सोशल प्राणी के रूप में कैसे इनको यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने आइडिया, कस्टम, लैंग्वेज, अपने विश्वास यानी बिलीव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारा कोई भी एक्शन होता है सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक पर्सन के रूप में, वो दूसरों को भी इफेक्ट करता है। तो सोशल साइंस एक्चुअल में इन सभी जो आपसी संबंध है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप हैं, इन सब का अध्ययन है। यहाँ पर कुछ दो विदेशी लोगों की या ऑथर्स की डेफिनेशन या स्कॉलर की डेफिनेशन भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल वे से बताइए कि सोशल साइंस जो है वो सामाजिक वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती है और हम किस प्रकार से सोशल साइंस के अंतर्गत समाज के रूप में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उनका अध्ययन करते हैं। यानी सोशल साइंस कैन अंडरस्टैंड एज द स्टडी ऑफ टू क्लोज रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वन इज़ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप। एक आदमी के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में हमारे रिलेशनशिप किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारा हम इसमें सोशल साइंस में अध्ययन करते हैं कि हमारी एक फैमिली लाइफ है, हमारी कम्युनिटी लिविंग है, सोशल कस्टम है, हमारे धर्म है यानी रिलीजन है, कल्चर है, ठीक है, हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। तो ये सारा का सारा हम कहीं ना कहीं सोशल स्टडी के अंदर अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो फैमिली के डिसीजन होते हैं, कम्युनिटी के फेस्टिवल होते हैं या हमारी भाषा है, पब्लिक लाइफ है, वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। इसी प्रकार से सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं या हमारे को बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो सोशल वर्क प्लेस के रूप में या सोसाइटी वर्क प्लेस के रूप में काम करती है। लाइकली जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लॉ है, हमारे कानून है, वो सबके लिए कॉमन होते हैं। कोर्ट है, स्कूल है, पुलिस है, मार्केट, बैंक, लोकल बॉडीज़, ये हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम रिसोर्सेज को भी पब्लिकली भी शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी के अंदर रहकर विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं या हमारे कस्टम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनके आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन द सोसाइटी, इट्स आल्सो आस्क व्हाई इट हैपन एंड व्हाई इफेक्ट आर। यानी सामाजिक जो विज्ञान है वो केवल यही नहीं बताता है कि सोसाइटी के अंदर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, और बल्कि ये भी बताता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है और वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है, कौन से ऐसे कारण हैं या कंसिक्वेंस परिस्थितियां हैं जो इस प्रकार के पैटर्न को या जो हमारे कस्टम है, फेस्टिवल्स हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, उन सब को डेवलप करती है या उनको बनाती हैं। तो ये सारा का सारा आप इसमें सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ये आप कह सकते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि सोशल साइंस एक्चुअल में एक सिस्टेमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की एंड रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी सामाजिक अध्ययन एक ऐसा क्रमबद्ध अध्ययन है जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी और व्यक्तिगत तथा समाज, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं,
ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ डिसिप्लिन्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सोसाइटी के फंक्शंस को या सोसाइटी के इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन को समझते हैं और उसी के अनुसार अपना लाइफ जो है वो व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आप क्या कह सकते हैं कि सोशल स्टडी ये अध्ययन करती है कि पीपल कैसे एक साथ रहते हैं, उनके रिलेशनशिप क्या है, उनका किस प्रकार से वो स्पेस को शेयर करते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसी प्रकार से जो इंस्टीट्यूशनल सोशल हमारी वैल्यूज़ हैं या संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, कानून है, स्कूल है, मार्केट है, कोर्ट है, ये सब किस प्रकार से डेली लाइफ में हमारे को प्रोवाइड करते हैं एक सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत कुछ मेन जो हिस्से हैं सोशल साइंस के भी हैं ज्योग्राफी यानी हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, हिस्ट्री इतिहास, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक विज्ञान। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि स्कोप क्या है सोशल साइंस में। यदि एक सोशल साइंस को एक स्टडी के रूप में, एक विषय विज्ञान के रूप में अध्ययन करें तो इसमें क्या की एरिया है। तो इसके की एरिया जो है वो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आगे हम अध्ययन करते हैं कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ये क्या है। तो भूगोल, ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफिया यानी पृथ्वी और इसका वर्णन करना इससे बना है। तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थ और इसकी जो सभी प्रकार की परिस्थितियां हैं उसको अध्ययन करती है। इसमें फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन फीचर्स को हम अध्ययन करते हैं। यानी ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट हेल्प अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स, सॉइल, फॉरेस्ट, रिसोर्स एक्सेट्रा। एट द टाइम इट स्टडी हाउ पीपल लिव डिफरेंट प्लेस एंड हाउ दे यूज द इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी में हम ये सब सीखते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के जो मूलभूत हम जब अध्ययन करते हैं तो मूलभूत प्रश्न होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है वे हैं WH फैमिली। यानी कोई भी चीज़ है वाई, वेयर, वैन, हाउ, वाट एक्सेट्रा। तो क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये सब का हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि बारिश है वो मानसून में ही क्यों आती है, जनसंख्या किसी एक ही स्थान पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है, क्लाइमेट क्या होती है, सॉइल क्या है, लोग कौन सी खेती करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं तो वे कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कितनी मात्रा में हैं, कोई इंडस्ट्री है या कोई जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां हैं तो वो वहाँ पर ही फेवरेबल है या दूसरे स्थान पर फेवरेबल नहीं है एक्सेट्रा। तो ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो ये नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करने के साथ साथ अर्थ को एक ह्यूमन बीइंग के उसमें होम के रूप में अध्ययन करती है, जिसके अंतर्गत हम रिवर, फॉरेस्ट, सिटी, क्रॉप्स, कोस्ट लाइन, इसके अलावा इसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग का टॉपिक भी आ जाता है, फ्लड है, सूखा है, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बन जो एरिया का डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, नेचुरल हैजार्ड्स, इन सब का भी अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे स्कोप हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन। अब हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री अध्ययन करती है टाइम का, यानी कब क्या हुआ था। ठीक है, तो यानी आज से पहले क्या हुआ, तो हम इसको हिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। ये डेट को के साथ साथ यानी पास्ट का अध्ययन हिस्ट्री है, बट इट्स पर्पज इज नॉट ओनली रिमेंबरिंग द डेट या किंग्स, इट हेल्प अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी हैज चेंज्ड ओवर द टाइम एंड वाई द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इज शेप्ड एंड इन विच वे। यानी इतिहास केवल ये नहीं बताता कि पीछे क्या हुआ था, बल्कि ये बताता है कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उससे हम आगे फ्यूचर के भी कुछ आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पीपल एंड देवर लिव्स इन डिफरेंट पीरियड, किस किस समय पे कैसे लोग रहे हैं, सोसाइटी कैसी थी,
सोशल कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइज एंड फॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज़, समय के साथ साथ किसी भी संस्था में या विचारों में किस प्रकार से विकास हुआ और किस प्रकार से वो फेलियर हुए। यानी जैसे मान लो हम एनिशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई और कैसे वो समय के साथ साथ डाउनफॉल में चली गई। मेजर इवेंट्स क्या क्या हुई समय के साथ, और मोमेंट ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एक्सेट्रा, वो सब हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। तो और इतिहास हमें ये भी बताता है कि कोई भी घटनाएं वो एकदम से नहीं होती हैं, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं या वो उसमें चेंजेस आते हैं और वो लंबे समय तक इफ़ेक्ट करती हैं। इसी में हम ये भी देखेंगे कि एक जोग्राफी में तो हम फिजिकली इन्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे और ह्यूमन बीइंग का कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से फिर उसमें लैंग्वेज, रिलीजन, इसके अलावा हमारे कस्टम वो सब डेवलप होते चले गए। ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देन आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आप कहिए कि पॉलिटिकल एक्चुअल में आपको दिखाता है कि अर्थ के ऊपर जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं या कोई भी बाउंड्रीज, यानी एक प्रकार का एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, तो उसका राजनीतिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत ये सोसाइटी कैसे गवर्न की जाती है, यानी कोई राजा रहा है तो उसका कितना एरिया था, या कोई देश है तो उसका कितना एरिया है, उसमें किस प्रकार की गवर्नमेंट काम करती है, वहाँ की इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, लॉ कैसे है, राइट्स कैसी हैं, ड्यूटीज़ कैसी हैं, तो ये सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में क्या, वाई सोसाइटी नीड रूल्स, हाउ लॉ आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, हाउ गवर्नमेंट वर्क एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, what right and duties of citizen, how democracy function एक्सेट्रा, या किस टाइप्स की गवर्नमेंट रहती है, मोनार्ची क्या होती है, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा हम पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन आता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्स एंड मेक चॉइसेस। रिसोर्स आर लिमिटेड बट ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। Economic help to understand how goods and services are product distributed and customed and how people earn a living. इकोनॉमिक्स में हम और क्या अध्ययन करेंगे, ये क्या क्या एग्जामिन करती है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, मार्केट एंड प्राइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। और केवल यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे अभी आपने पीछे कुछ टैरिफ से रिलेटेड बातें सुनी होंगी, ठीक है, तो वो सब इंटरनेशनल ट्रेड, या जैसे अभी आप जो हारमूज का कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, वो सब किस प्रकार से ये छोटी छोटी पॉलिसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसमें जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब आ जाते हैं एक साथ। तो इन सब का मिला जुला जो रूप है वो है सोशल साइंस। तो ये सब आप सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये आपका रहेगा सोशल साइंस के अंतर्गत। देन आता है रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस की, सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये डेली लाइफ में हमारे को और वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है उसको समझने में मदद करती है। ये इट्स कनेक्ट क्लासरूम learning to everybody experiences, and relevance can be understood through four important areas. सोशल साइंस एंड सोसाइटी। सबसे पहले सोशल साइंस हमें सोसाइटी के वैल्यूज़ को सिखाती है, समझाती है कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, उसका वो जो भी बोलता है, वो लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, रिलीजन कैसे डेवलप होते हैं, या कैसे वो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हम एक कॉमन स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ हमारे क्या हैं। ठीक, तो ये सारा का सारा सोशल साइंस में है। दूसरा होता है सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमें ये भी सिखाती भी है सोशल साइंस और समझाती भी है कि हमने किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को किस प्रकार से डेवलप करना है, हमारे जो लैंड है उसको हम कैसे यूज करते हैं, रिवर का वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो देन है सोशल साइंस एंड इकोनॉमी की, हमारी जो सामाजिक जो अर्थशास्त्र है, यानी इकोनॉमी है, मनी है, हम कैसे अर्न करते हैं, कैसे उसको स्पेंड करते हैं,
हमारी फ्यूचर की नीड क्या है, ये सब सीखने समझने में सोशल साइंस आर्थिक रूप से हमें मदद करती है। क्यों लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं, या किसी स्थान पर किस प्रकार से हाउसिंग सोसाइटीज़ पर, वाटर रिसोर्सेज पर, ट्रांसपोर्ट पर प्रेशर डेवलप होता चला जाता है, ये सब हमें सोशल साइंस सिखाती है। इसी प्रकार से ये हमें ये भी बताती है कि बेटर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी आदि के लिए किस प्रकार से जो हमारे साथ सोशल बिहेव हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। देन है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस, कि जो हमारी सरकारें होती हैं वो किस प्रकार से सामाजिक रूप से हमें इन्फ्लुएंट करती हैं। लाइकली डेली लाइफ में जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वो हमें स्कूलिंग लाइफ में हॉस्पिटल, रोड, लॉज, ऑर्डर्स, पब्लिक वेलफेयर स्कीम, ये कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी बातें हम सोशल साइंस के अंतर्गत यहाँ पर इसके रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस के रूप में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन क्या होते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस हमें ये भी मदद करती है कि किस प्रकार से सारे जो डिसिप्लिन है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारी जो लाइफ होती है वो केवल व्यक्तिगत तो है ही है, साथ में एक सामाजिक लाइफ भी है। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे जोग्राफी हमें हेल्प करती है नेचुरल फिनोमिनाज को समझने में। लाइकली मान लो किसी एक सिटी में फ्लड आ गई है, वहाँ पर ओवर रेनफॉल होती है, या रिवर सिस्टम फेल हो जाता है, या रिवर में फ्लड आ जाती है, लैंड यूज कैसे है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है। इसी प्रकार से हिस्ट्री हमें कॉमनली मदद करती है कि वो सिटी डेवलप कैसे हुई, वहाँ पे लोग सेटल कैसे होते हैं, लैंड को कैसे यूज करें ओवर द टाइम। इकोनॉमी हेल्प करती है कि हमारी जो कस्टम है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, हमारी इनकम सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सोसाइटी कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, ये सब। पॉलिटिकल लाइफ हमें हेल्प करती है, गवर्नमेंट का रोल जो है सोसाइटी में किस प्रकार से है, डिजास्टर को कैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है, पब्लिक सेफ्टी और प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो वो सब इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से देन है जो गाइडिंग वैल्यू ऑफ सोशल साइंस, की सोशल साइंस हमें किस प्रकार से गाइड करती है। तो इसके अंतर्गत आप क्या सीखते हैं, समझते हैं कि सोशल साइंस हमें ये भी सिखाती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, प्रीएम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या सिखाता है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी यानी आज़ादी या स्वतंत्रता क्या है, इक्वलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सब हमें सोशल साइंस सिखाती है। इसी प्रकार सोशल साइंस में हम ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी रहती है। जैसे भारत में बहुत सारे 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हमारे कस्टम हैं, हमारे कई टाइप्स के रिलीजन्स हैं, हम अलग अलग रीति रिवाज को अडॉप्ट करते हैं। तो ये सब जैसे यहाँ पर भी दिया गया, सेंसस 2011 के अनुसार हमारे देश में 121 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 1369 रिले मदर टंग है हमारी। ठीक है, जबकि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर दी गई हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमें सोशल साइंस में सीखने को मिलती हैं। तो ये सारा आप इस चैप्टर के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार से हमें सोशल साइंस ये भी सिखाती है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस प्रकार से हम सामाजिक रिसोर्सेज को या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें कि वो आज की डेट में भी काम आए और वो आने वाले टाइम में भी काम आए। सस्टेनेबिलिटी भी सोशल साइंस हमें सिखाती है। इसके साथ साथ सोशल साइंस के अंतर्गत हमें ये भी सीखने को मिलता है कि इक्विटी, समता, यानी जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो इस पिक्चर में जैसे ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये बड़ा व्यक्ति है, तो ये हमें इक्विटी की भावना यानी समता की भावना भी देती है कि किस प्रकार से हम बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कि किस प्रकार हम कोई भी लाइफ में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है या हमारा जो सोशल वैल्यूज़ है उनको मैक्सिमम सबके लिए बराबर अवसर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जिसके अंतर्गत आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। देन है वाई देयर वैल्यूज़ मैटर। तो ये सारे हम इसके अंतर्गत कि हमारे अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस प्रकार से हम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत हम कवर करते हैं। देन आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि भारत के संदर्भ में हमारी सोशल साइंस, सोशल वैल्यूज़ क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, हमारी जो ओवर ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो गवर्नेंस है वो कैसे रही है, किस प्रकार से समय के साथ साथ इन सब में चेंजेज आया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमें क्या सिखाता है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसको आप यहाँ से ऐसे कवर कर लेंगे। इसके अलावा यदि इसमें कीवर्ड्स की बात करें तो वो आप यहाँ से देखिए, डाइवर्सिटी क्या है, इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को किस प्रकार से लोकल बॉडीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे मान लो इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल बॉडीज़ आ सकती हैं, जिसके अंतर्गत अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर हमारी जो गवर्नेंस बॉडीज़ हैं वो क्या है। ठीक है, प्रेजुडिस क्या होता है, माइग्रेशन क्या है, तो ये आप इसमें से अध्ययन करेंगे। लास्ट में कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप चैप्टर के आधार पर बाद में कवर कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर सोशल स्टडीज़ के रूप में, कि सोशल स्टडी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से हमारे सारे के सारे जो सोशल साइंस के पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये एक दूसरे से किस प्रकार से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। बाद में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये मैंने आज जानबूझ के ब्रीफ रखा है कि ताकि आप एक बार चैप्टर का ओवरव्यू कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।